हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड 5 और 6 से रिलेटेड मार्वल ने एक स्नीक पिक रिलीज किया है। मैं इस वीडियो में उसी स्नीक पिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि एपिसोड 5 में एक काफी बड़ा कैमियो होने वाला है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। तो वो कैमियो किसका हो सकता है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 और 6 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस स्नीक पीक में सबसे इंटरेस्टिंग सीन तब था जब हम देखते हैं कि फैल्कन एंड बकी जॉन वॉकर के साथ है। ये सीन ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 4 के एंडिंग के ठीक बाद का हो, जब जॉन वॉकर उस फ्लैग स्मैशर के मेंबर को मारने के बाद उस वेयरहाउस में भाग के चला जाए। एक सीन में हम जॉन वॉकर को शील्ड के साथ वेयरहाउस में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड पे खून लगा हुआ हम देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 5 की शुरुआत में हम फैल्कन, विंटर सोल्जर और जॉन वॉकर के बीच में एक फाइट सीन देख लें। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर जॉन वॉकर या तो फैल्कन और विंटर सोल्जर को हरा दे, या फिर इसी वेयरहाउस में हमने पिछले कुछ ट्रेलर्स में कार्ली को भी आते हुए देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि कार्ली और बाकी सारे फ्लैग स्मैशर्स के लोग भी इस वेयरहाउस में आ जाए, जिसके कारण एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और जॉन वॉकर वहां से निकल जाए। इसके अलावा इस स्नीक पीक में हम जॉन वॉकर को कार्ली और बाकी सारे फ्लैग स्मैशर्स से भी लड़ते हुए देखते हैं एक नाइट सीक्वेंस में। उसी नाइट सीक्वेंस में हम बकी को एक बाइक चलाते हुए देखते हैं और शायद वो भी फ्लैग स्मैशर्स के लोगों से लड़ रहा है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अगले एपिसोड में हम फ्लैग स्मैशर्स के लोगों को जीआरसी की बिल्डिंग पे हमला करते हुए देखें, क्योंकि ऐसे सीन्स हमें पिछले ट्रेलर्स में दिखाए गए हैं। इसके अलावा जिस सीन में सैम के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, ऐसा हो सकता है कि वो सीन इस सीरीज के फिनाले का हो। इसका मतलब एपिसोड 6 से हो, जब सब कुछ ठीक हो गया हो और जॉन वॉकर ने अल्टीमेटली कैप्टन अमेरिका की शील्ड को गिव अप कर दिया हो और वो शील्ड आखिरकार सैम के पास आ गई हो। इसके अलावा उसी सीन में हम देखते हैं कि सैम और बकी अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सीरीज के एंड में हम देखें कि सैम आखिरकार कैप्टन अमेरिका बन जाए। इसके अलावा बकी अपने सेपरेट वेज पे चला जाए। इसके अलावा एपिसोड 5 और 6 में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो को इसाया ब्रैडली के स्टोरी लाइन को भी क्लोज करना है, और मे बी हम इसाया ब्रैडली के घर पे वापस से विजिट करेंगे एपिसोड 5 और 6 में। इसके अलावा जीआरसी का भी इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए ये बात तो कंफर्म रखिए कि एपिसोड 5 में जीआरसी के बारे में हमें और जरूर पता चलेगा और शायद उसी के बिल्डिंग पे फ्लैग स्मैशर्स हमला करेंगे। इसके अलावा जॉन वॉकर के साथ क्या होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, पर ये बात अब कंफर्म समझिए, कैप्टन अमेरिका की शील्ड उसके पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। इसके अलावा पावर ब्रोकर कौन है, इसके बारे में भी हमें एपिसोड 5 और 6 में पता चलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैन थ्योरीज हैं कि एजेंट रॉस भी हमें इस सीरीज में दिख सकते हैं और जो कि पावर ब्रोकर हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एपिसोड 5 और 6 में हमें एजेंट रॉस दिखने को मिलेंगे और क्या एजेंट रॉस अपने साथ जॉन वॉकर को मिला लेंगे। ये तो हमें एपिसोड 5 और 6 दिखने पे ही पता चलेगा। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे थ्योरीज चल रहे हैं कि एपिसोड 5 में एक काफी बड़ा कैमियो हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये बात फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो रनर्स ने ही कंफर्म की है। तो वांडा विजन में भी ऐसा कहा जा रहा था कि कोई बड़ा कैमियो हमें देखने को मिलने वाला है इवन पीटर्स के अलावा, पर कोई बड़ा कैमियो हमें देखने को नहीं मिला लास्ट तक, जिसके बाद फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे। तो ऐसा हो सकता है इस सीरीज के साथ भी यही हो और हमें कोई बड़ा कैमियो देखने को ना ही मिले। पर फिर भी इंटरनेट पे कुछ थ्योरीज चल रही हैं इस बड़े कैमियो से रिलेटेड। ये बड़ा कैमियो या तो एजेंट रॉस का हो सकता है या फिर फ्लोरेंस फ्यू का हो सकता है, जिनको कि हम ब्लैक विडो की मूवी में देखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी हैं कि हमें कोई एक्समैन कैरेक्टर्स भी दिखने वाले हैं इस सीरीज में, क्योंकि इस सीरीज में मादरीपुर भी दिखाया गया था, इसलिए हो सकता है कोई एक्समैन कैरेक्टर हमें दिख जाए। पर कोई बड़े एक्समैन कैरेक्टर्स जैसे कि वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स या फिर मिस्टिक जैसी कैरेक्टर्स शायद ही इस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मार्वल वुल्वरीन या फिर प्रोफेसर एक्स जैसे कैरेक्टर्स को इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करेगा। अब ये तो हमें एपिसोड 5 देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये मिस्ट्री कैमियो किसका होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके कुछ थ्योरीज हैं इस मिस्ट्री कैमियो से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप एनिमे फैन हो तो मैंने अपने चैनल पे अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे मूवीज के ऊपर, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।